this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is management of school education at center, state and local level. जो स्कूल एजुकेशन है लोकल लेवल पे कैसे उसे बिल्डअप किया गया है, कौन अथॉरिटी है, किसके अंडर हमारी एजुकेशन सिस्टम आती है, स्टेट लेवल पे कौन डील करता है, और ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे कैसे कैसे हमारी एजुकेशनल सिस्टम को डील किया जाता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर इंक्लूडेड हैं या ऐसे कौन कौन से एजेंसीज इंक्लूडेड हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करती हैं. अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है. फर्स्ट है सेंट्रल लेवल पे, सेकंड है स्टेट लेवल पे एंड द थर्ड वन है हमारा लोकल लेवल पे. हर एक एजेंसी के अपने स्पेसिफिक रोल हैं और हर एक एजेंसी की अपनी डिमार्केशन है कि इस एरिया में रह के ही उसे काम करना है और उनको कोऑर्डिनेट करके सारे कार्य करने होते हैं. सो मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग. जब से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को लिया गया है, स्थान दिया गया है, तब से जो एजुकेशन थी वो सेंटर के अंडर थी. देन एजुकेशन वाज अ स्टेट सब्जेक्ट और एजुकेशन जो थी वो स्टेट सब्जेक्ट थे. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एजुकेशन जो थी हमारी वो स्टेट सब्जेक्ट थी, मतलब स्टेट के अंडर आती थी. बट 1976 में इसे कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया. हमारे पास तीन लिस्ट होती हैं जिसमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो मिक्सचर होती है जिसपे रूल रेगुलेशंस दोनों बना सकते हैं. सेंटर लेवल भी बना सकता है, सेंट्रल लेवल भी बना सकते हैं और स्टेट लेवल भी बना सकते हैं. सो एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD, जिसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE माना जाता था, कहा जाता था, until 1985 responsible for developing human resource of the country. ये ही MHRD रिस्पॉन्सिबल थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए. इन्होंने दो डिपार्टमेंट में बांट दिया इन्हें, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन में हमारी सारी स्कूलिंग की एजुकेशन आ जाएगी, हायर एजुकेशन में कॉलेज वगैरह की सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह आ जाएंगी. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऐसे ही बोला जाता है स्कूल एजुकेशन को, एंड L से डिनोट किया जाता है, SAL से लिटरेसी को. अगर मैं बात करूं लिटरेसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. लिटरेसी के लिए हमारा जो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है विच मीन्स हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो डिपेंडेंट करती है कि हमें एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करनी है. और एक चीज और ध्यान रखना, हमारी एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में ऐसे डील किया गया है, बांटा गया है. प्राइमरी, अभी तो प्री प्राइमरी भी है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ऐसे डिवाइड किया गया है. इसके बाद जब भी बच्चे एडमिशन लेते थे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी थे जो एडमिशन स्कूल में नहीं लेते थे, तो उनको एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए हमारे पास आया UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यूई ने क्या किया था, जो हमारे 6 to 14 ईयर्स के बच्चे थे, जैसे राइट टू एजुकेशन ने भी कहा है कि उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो UAE ने उसी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को हर एक बच्चे तक ले जाने का कार्य किया था और एजुकेशन को इक्वली इम्पार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी. The Department of School Education and Literacy has laid down the following objective. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वो लेके चले थे कि जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो हम बना के रखेंगे, कैरेक्टर बना के रखेंगे, और जो पार्टनरशिप रहेगी वो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज या सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी. क्वालिटी इंप्रूव होंगी, स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, और अगर हमारी लिटरेसी चेक की जाएगी तो वो लिटरेसी इंक्रीज होगी विद वैल्यूज. देन है यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को एज अ राइट रखा गया है RT एक्ट के तहत, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ने क्वालिटी, क्योंकि जब बच्चा एक अच्छा लोअर लेवल पे एक अच्छा बेस के साथ आएगा तो वो जब वो सेकेंडरी लेवल पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे आएगा तो उसके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी. तो यूनिवर्सलाइजेशन ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में जब बच्चा जाए तो वो क्वालिटी एजुकेशन लेके जाए. लिटरेट सोसाइटी बनाना इनका ऑब्जेक्टिव था, एंड दे वेरी इंपॉर्टेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना था. अब इन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए हैं जिनसे कि जो हर एक लेवल पे बच्चे की एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए और हम अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सके. तो एलिमेंट्री लेवल पे जो हमारे प्रोग्राम चलाए गए वो थे SSA सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम 1995 में आई थी और मिड डे मील स्कीम के तहत ये था कि बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जो बच्चों की
रिटेंशन रेट है वो बढ़ेगी, और जिस बच्चे जब ड्रॉप आउट थी वो उसे कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पुअर फैमिली से रिलेट करते थे जिनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तो इसी लालच से बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाए, इसीलिए मिड डे मील स्कीम भी इम्प्लांट की गई। सेकेंडरी लेवल पे बात करूं तो रमसा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देन मॉडल ऑफ स्कूल, वोकेशनल एजुकेशन, गर्ल्स हॉस्टल, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईसीटी स्कूल में प्रोवाइड की गई हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रह के अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। अडल्ट एजुकेशन में साक्षर भारत आ गया है, जो भी अडल्ट्स हैं जिन्हें एजुकेशन उनके बचपन में प्रोवाइड नहीं हुई बट वो अब पढ़ना चाहते हैं, तो साक्षर भारत नाम की स्कीम है जिनसे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आई है कि जो टीचर एजुकेटर हैं, जो टीचर्स की बिल्डअप करते हैं, लाइक अस, मतलब मैं भी एक टीचर एजुकेटर हूँ, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, तो उनका स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश की गई है। वुमेन एजुकेशन के लिए महिला समाख्या बना है। माइनॉरिटीज के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एजुकेशन इन मद्रास, ये बनी है मद्रास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें हमारी बनाई गई हैं एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। और अगर अब मैं कहूं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कैसे बने हैं, तो सबसे पहले है सीबीएसई, आप सब फेमिलियर हो गए। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमारा जो बोर्ड है वो सीबीएसई है। सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सीटीएसए, एंड इसके बाद है केवीएस, नेशनल बाल भवन, एनसीबीटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल बीच ट्रेनिंग। बीच ट्रेनिंग का मतलब होता है जो भी हमारे समुद्र तट के किनारे हैं वो वाले। एनआईओएस से भी बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे कि ओपन स्कूलिंग होती है यहाँ पे। नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस जिसे बोलते हैं, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं। और हर एक स्टेट के पास अपना बोर्ड भी है, जैसे एचबीएससी के पास हरियाणा के पास एचबीएससी बोर्ड है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या करा गया है, एमएचआरडी डील करता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज कैसे डील करेंगी और उनकी टेक्निकल एजुकेशन कैसे डील करेगी। सो डिपार्टमेंट हमारा किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, पॉलिसी बनाना और पॉलिसी का इम्प्लांट करना, और लुक आफ्टर करना कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में कलीग्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस कैसे कार्य कर रहे हैं। देन विजन क्या है इनका, ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको पोटेंशियल बनाना है कि वो एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी से और इक्विटी से पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट मिशन क्या था इनका, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो टू एक्सेस द एजुकेशन इक्विटी टू ऑल एलिजिबल पर्सन एंड पर्टिकुलर टू वनरेबल सेक्शन। जो भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो भी अपनी एजुकेशन अच्छे से गेन कर पाए। और क्या है, सपोर्ट करना इंस्टीट्यूशन को, मतलब ये हमारी जो हायर एजुकेशन है वो सपोर्ट भी करते हैं इंस्टीट्यूशन को, स्टेट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, और पब्लिक एफर्ट डालते हैं कि वो हमारे प्रेजेंट सिस्टम या प्रेजेंट इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सके, स्ट्रेंथन अप करने का काम करते हैं, रिसर्च को और इनोवेशन को, एंड इंगेज करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर सके अपनी नॉलेज को और इंडल्ज हो सके। इक्वालिटी, अभी मैंने कहा था इक्वालिटी फॉर फैकल्टी के लिए भी इक्वल इक्वालिटी रखते हैं। एकेडमिक रिफॉर्मर जो एकेडमिक को रिफॉर्म करना चाहते हैं, गवर्नेंस जो है रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, एंड विच आर फोकसिंग ऑन द इंक्लूजन ऑफ द एजुकेशन। तो ये हमारी हायर एजुकेशन में था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो काम करते हैं और कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं। और हमारी एजुकेशन, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारी एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, अब ना तो सेंट्रल लिस्ट में है ना ही स्टेट लिस्ट में है। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलकर अपने मत या फिर अपना रूल्स और अबाइड कर सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, इट मोड्स ऑफ डिलीवरी टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट। जीआर इन हायर एजुकेशन 15% थी 2001 to 12, 21% हो गए 16 to 17 में, 30% बाय द ईयर ऑफ 2020। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट बढ़ी है कि बच्चे जो है ज्यादा मात्रा में इनरोल होने लगे हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन को, हायर इंस्टीट्यूशन को क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई हैं, टेक्निकल चीजें भी इंक्लूड करी हैं और वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करी है कि बच्चे जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही सोसाइटी में जाए उन्हें एक अच्छा वोकेशन प्रोवाइड हो जाए।
और क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, जो भी हमारे डिप्राइव्ड बच्चे थे उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, एंड इट विल आल्सो फोकस ऑन द वुमेन एजुकेशन। जो भी हमारे इम्बैलेंसेस थे रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड एरिया के, उनके ऊपर भी बैलेंस बनाने का काम किया है और सपोर्ट किया है फैकल्टी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, एंड जिनके पास भी टैलेंट है, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, उनके टैलेंट को कैटर करने के लिए कंडीशंस ऐसी देनी है कि जनरेट कर सके हम रिसर्च को, डेवलपमेंट प्रोवाइड करें, इंडियन लैंग्वेज पे बात करें, ऑटोनॉमी दें कि सब भाई अपनी अपनी जो संस्थाएं हैं वो अपने रूप से भी कार्य कर सके, उन्हें इतना भी अबाइड नहीं कर देना है, और एकेडमिक रिफॉर्म भी कर सकें, एफिशिएंसी बढ़े, रिलेवेंट चीजें उन्हें पढ़ाई जाएं, और क्रिएटिविटी इन हायर एजुकेशन इज आल्सो डेवलप्ड। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को आगे भी डिवाइड किया गया है, यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन, इसके बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देन यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन है, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर आल्सो देयर, डीम्ड टू बी। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, डीम्ड टू बी क्या होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं काफी बड़े इंस्टीट्यूशन है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है काफी इनरोल्ड हैं, और इनको एक्रेडिशन भी मिला हुआ है, नैक से एक्रेडिशन भी मिला हुआ है, और इन्हें इंस्टीट्यूशन को एट लीस्ट 20 साल हो गए हैं बिल्डअप हुए। उन इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस को डीम्ड टू बी बोलते हैं कि वो विश्वविद्यालय माने जाते हैं पर है नहीं, ये भी ध्यान रखना। और ये यूनिवर्सिटी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ये अपनी मार्कशीट या डिप्लोमा डिग्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अब हम कहीं से भी पढ़ते हैं, हम कौन से भी कॉलेज से आप पढ़े हुए हो, बट आपको जो डिप्लोमा या मार्कशीट है वो SCRT करती है, तो ऐसे ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अपने डिप्लोमा अपनी मार्कशीट कर सकते हैं प्रिंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दिस इज आल्सो द इंस्टीट्यूट, एंड लेजिस्लेचर एक्ट के अंडर भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एसोसिएशन क्या, किन 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 7 के भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ बना हुआ है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस चैप्टर में थोड़ी फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट फॉर्म एक आधी जो डेट है उन्हें जरूर ध्यान रखो, और ये ध्यान रखो हायर एजुकेशन के पार्ट कौन कौन से। अगर मैं आपको यूजीसी बोलूं तो आप ना जाके प्राइमरी एजुकेशन पे टिक ना करें, क्लिक ना करें, आप एमसीक्यूज में ये जरूर ध्यान रखें कि हम हायर एजुकेशन के अंडर कौन से पार्ट पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज के अंडर कौन से पार्ट पढ़ रहे थे। और अगर मैंने प्राइमरी एजुकेशन की बात करी तो आपको ध्यान हो, मैंने अभी एसएसए बोला, एसएसए के साथ मैंने एमडीएम बोला, मिड डे मील स्कीम, और जब सेकेंडरी की बात करी तो मैंने रमसा बोला है, वुमेन एजुकेशन बोला है, अडल्ट एजुकेशन की बात करी है, साक्षर भारत की बात करी है, अडल्ट एजुकेशन पे बात करी है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमारी कौन सी एजुकेशन के साथ कौन सी स्कीम जुड़ी हुई है। अब हमारी यूनिवर्सिटीज पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, नेक इंडिया नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, मैंने कहा था जो एक्रेडिटेशन देती है यूनिवर्सिटी को कि क्यों ये यूनिवर्सिटी नेक 1+ है, A+ है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, SSC। इसके बाद आते हैं रूसा, रमसा है माध्यमिक के लिए, रूसा है उच्चतर के लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। इसके बाद आती हैं टेक्निकल, टेक्निकल में आ जाएंगी IITs, IIMs, IIT सब जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड IIM होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद है IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। IITs का नाम तो बहुत ज्यादा फेमस है। देन आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस IISER, इसके बाद है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIT, ठीक है, IIT ध्यान रखना। फिर इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च NITTRS, एंड अदर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर नेक्स्ट है हमारी, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि अगर आपके सामने AICT आ जाए तो आपको याद आ जाए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। अब जब हमारा आगे NEP 2020 इंक्लूड इम्प्लांट हो जाएगी तो हमारे पास नेक की जगह NBA हो जाएगा जो एक्रेडिटेशन देगा यूनिवर्सिटीज को। नेक्स्ट आते हैं इनेबल लर्निंग, टेक्नोलॉजी जिनकी वजह से लर्निंग हो रही है, जो हमें सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक है NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड को टेक्नोलॉजी। इसके बाद डिस्टेंस लर्निंग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सब बच्चे जानते हैं, इग्नू, बहुत नाम सुना होगा बच्चों की, मैं अभी BA कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ वहां से, ठीक है। इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके बाद SOU स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, एंड COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आते हैं
लैंग्वेज एजुकेशन जो सिर्फ लैंग्वेज को दे रहे हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में ही अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को बिल्ड कर रखा है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय संस्कृति सनातन संस्थान, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। ये कौन सी एजुकेशन देते हैं? संस्कृत। इसके बाद है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। इसके बाद महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये वर्धा में है। इसके बाद श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये भी न्यू दिल्ली में है। अवार्ड इन इंडियन एजुकेशन, अवार्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस, बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं एंड स्कीम्स भी चलाई जाते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज जो है वो गेन कर पाए। इसके बाद बुक प्रमोट कौन करते हैं? एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर, जो बुक्स को प्रमोट करते हैं जैसे जैसे बुक्स इनके करिकुलम में बिल्डअप होंगी। रोल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर का क्या रोल है? टारगेट बनाना, प्लान बनाना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना, लाइजन बिटवीन द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में एक रिपोर्ट फॉर्म करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना स्टेट एंड लोकल्स को, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान रखना, पायलट प्रोजेक्ट चलाना। पायलट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जब आपका कोई भी कमीशन या आपका एक्ट चलाया गया है या कोई भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, तो उनको उनकी जो अचीवमेंट है उसको थोड़ा सा फास्टन अप करने के लिए, स्कीम्स को इनिशिएट करने के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बिल्डअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है कि यूटीज में जो भी काम होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, सब तक पहुंचाना। देन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, इंटर एंड स्टेट कंट्री के प्रोग्राम चलाना, यूई पे ध्यान देना, स्ट्रेंथन करना टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करना। अब आप ये ध्यान रखो, आपको समझ आ जाएगा। पहले मिनिस्टर ऑफ HRD था, अब स्टेट आ गया, मतलब सबसे पहले ये सेंट्रल वाला है MHRD, ये हमारा स्टेट वाला है। स्टेट वाला ने दो भागों में बांटा है। अभी मैं आपको पीछे बता के आई हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। स्कूल लिटरेसी में आ जाएगा हमारे नेशनल कौन कौन सी चीजें हैं। सो एडिशनल सेक्रेटरी है, इसके बाद SC2 सेक्रेटरी सेकंड, इसके बाद एडवाइजर हैं SC1, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में GS हैं, JSE, JSFA इकोनॉमिक एडवाइजर, AS, GS, JS एंड DDGE। इनकी फुल फॉर्म देखना और इनके बारे में रिसर्च करना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे अब हमने ना सेंट्रल लेवल के बारे में जाना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या काम करती हैं, कैसे सेंट्रल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को बांटा गया है। अगर मैं बात करती हूँ स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल का भी काम यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन अप किया जाए, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं मैंने आपको पीछे भी बताई थी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, एंड देन आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। अब प्री प्राइमरी की बात करूं तो प्री प्राइमरी में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो इनरोलमेंट करा सकें, ठीक है। इनरोलमेंट कराने के बाद रिटेंशन करने का काम करा गया है और इनके लिए हमारे पास अलग अलग से रूल्स हैं कि कैसे हमें कराने हैं और अलग अलग से स्कीम है जो इन एजुकेशन सिस्टम को अचीव करने के लिए, इन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कार्यरत है। सो हमारे पास उसके बाद क्या है, अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो हमारी लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करूं तो DOE डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की बात है। Although pre-primary and primary education responsible for local bodies and government of Delhi converted to a school into a composite school like सर्वोदय विद्यालय है, उनमें कर दिया है कन्वर्ट, एंड नंबर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो रिलेटेड विद इट, एंड दिल्ली जो गवर्नमेंट दिल्ली है वो आल्सो मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज और सोसाइटी बिल्डअप करने का भी काम कर रही हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे DOE काम कर रहा है, और इनको कंपोजिट कल्चर बनाने के लिए दिल्ली ने इन्हें सर्वोदय विद्यालय में भी कन्वर्ट कर दिया है। The school education in Delhi is provided in the following stage. प्री प्राइमरी मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास प्री प्राइमरी है, फिर उसके बाद प्राइमरी है, देन अपर प्राइमरी है, ठीक है। अपर प्राइमरी हमारा 6 to 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी 11th 12th एंड सीनियर 9th 10th एंड सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा हमारे पास 11th एंड 12th। टाइप्स ऑफ स्कूल दिल्ली में कैसे कैसे टाइप्स ऑफ स्कूल हैं। दिल्ली स्टेट रन द गवर्नमेंट स्कूल हमारे पास फंडेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय DOE। इसके बाद स्टेट के अपने हैं, सर्वोदय विद्यालय हैं, प्रतिभा विकास विद्यालय हैं जो सिर्फ क्रीम और क्रिएटिव एंड मॉनिटोरियस बच्चों के लिए बनाए गए हैं,
और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो केवीएस है, जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये हमारे क्लास 6 to 12 हैं, और हमारे केंद्रीय विद्यालय 1 to 12 है। रेजिडेंशियल स्कूल्स भी हैं, जैसे एनवीएस हो जाएगा हमारा, ठीक है, लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए बात की गई है जिन पे। देन आते हैं हमारे एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के जो स्कूल हैं, ये हमारी प्राइमरी विंग पे काम करेंगे। एनडीएमसी स्कूल हैं, एनडीएमसी स्कूल भी हमारे क्लास 1 to 12 हैं। नवयुग स्कूल है, नवयुग स्कूल में प्राइमरी भी है, मिडिल प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं। देन आते हैं स्कूल रन बाय द दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली कैंट बोला जाता है जिन्हें। फंडेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय किससे होते हैं, हमारी दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड से ही होते हैं, और इन्हें दिल्ली कैंट एरिया बोला जाता है। ये भी क्लास 1 to 12 ही है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, कुछ गवर्नमेंट एडेड स्कूल होता है जिन्हें ग्रांट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और उन्हें प्राइवेट ग्रांट भी दी जाती है जो स्कूल उन्हें खोले होंगे। तो जैसे एमसीडी एडेड स्कूल है, एनडीएमसी एडेड स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट के डीओई के अंडर है। इसके बाद हमारे जो स्कूल आते हैं वो है हमारे प्राइवेट स्कूल। तो स्टेट एंड लोकल बॉडीज इन्हें कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करते, ये अपना पूरा एक्सपेंडिचर खुद से बियर कर रहे होते हैं। मिशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली, क्या मिशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना और लिटरेसी प्रोवाइड करना बच्चों को, अवेयरनेस किसकी, कल्चर की, हेरिटेज की, ह्यूमन और मॉरल वैल्यूज की, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, कंडसिव एटमॉस्फेयर सबको देना कि सारे बच्चे फ्रीली और विदाउट बर्डन के पढ़ाई कर सकें, एलिमेंट्री एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेस, एजुकेशन की जो एक्सेस है वो बच्चों तक पहुंचाए कि सारे बच्चे उस एजुकेशन सिस्टम में आ सकें, इनरोलमेंट शो कर सके, फाइनेंशियल और जो मॉनिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें फाइनेंशियल एंड जो भी हमारा एकेडमिक सपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड कर सकें। सर्विस क्या क्या प्रोवाइडेड है, सबसे पहले तो बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। और प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज, इन लैंग्वेज पे बच्चे अपनी एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, ये एजुकेशन में वो अपनी इन लैंग्वेजेस के लिए अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। देन वेरियस स्ट्रीम्स देनी है, जैसे साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी बच्चे चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, योगा क्लासेस देनी है, और प्रोविजन ऑफ SUPW वर्क, जो हमारा सोशली यूज्ड प्रोवाइडेड वर्क होते हैं ना, जिसके अंदर आप अदर वर्क कर रहे होते हो, वो सारी एक्टिविटीज इसके अंडर कराई जानी है। SUPW की आप फुल फॉर्म देख लेना एक बार। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पर SUPW वर्क वही होता है जो एक्स्ट्रा वर्क या को करिकुलर एक्टिविटीज के अंडर आते हैं। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, करिकुलम सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, सुपरविजन एंड प्रोविजंस करना, कंट्रोल करना, पॉलिसी मेकिंग करना, प्री सर्विस इन सर्विस कोर्सेज या प्रोग्राम्स टीचर्स को प्रोवाइड करना, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और स्कीम्स बनाना, क्वालिफिकेशन देखना टीचर्स की, भाई जैसे एजुकेटर, आप कोई भी एजुकेटर आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर मैं डीएलएड की बात करूं, देन ही और शी शुड बी अ बीएड एंड एमएड, ये दोनों होने चाहिए। और अगर बीएड की बात करूं तो उनके लिए नेट क्वालिफाइड और पीएचडी भी होने चाहिए। ऐसे ही सिलेक्शन ऑफ टीचर की क्या उनका बेंच रहेगा जिसपे वो टीचर को सिलेक्ट करेंगे, और लाइसेंस बना के रखना कि सबके साथ संपर्क में भी रहें और एक रिपोर्ट भी फॉर्म हो सके। स्टेट अवार्ड्स दिए जाते हैं टीचर्स को, वेलफेयर प्रोवाइड होता है जो भी बैकवर्ड और माइनॉरिटीज होती हैं, स्कॉलरशिप होता है, स्ट्रेंथन करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स एंड अदर सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ऐसे ही एजुकेशनल सिस्टम पे बात करूं, कैसे दिल्ली का जो सेटअप है, हमारे पास सबसे पहले सीएम है, उसके बाद एजुकेशनल मिनिस्टर है, एजुकेशनल मिनिस्टर में मेरे पास आगे चीजें डिवाइड हो गई हैं। अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो वो डीओई के अंडर है, पॉलिसी मेकिंग कौन कर सकते हैं, कमिश्नर ऑफ एमसीडी, एंड प्लानिंग कौन कर सकते हैं, चेयरपर्सन, और इसमें भी सीईओ कर सकते हैं। देन इनके बाद डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अलग से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अलग से, और एनडीएमसी के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ही काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट लोकल लेवल पे क्या है, मैंने कहा हम दिल्ली की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग आवर डीएलएड इन दिल्ली। सो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी पे हैं जो चीजें बटी हुई हैं। इसके बाद है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, दिल्ली कंटेनमेंट, ये मैंने आपको बताया। देन एमसीडी रन ओनली, एमसीडी में कौन कौन से स्कूल है, हमारे सिर्फ प्राइमरी हैं, एनडीएमसी में हमारे प्राइमरी भी, अपर प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और हायर सेकेंडरी भी है। इसके बाद हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डीओई क्या करते हैं, प्राइमरी क्लासेस में कैसे करना है और सर्वोदय के विद्यालय में 1 to 12 को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है एमसीडी। एमसीडी क्या होती है, एमसीडी कब आई है, सबसे पहले तो ये जानो।
अप्रैल 1958 में आई है और ये सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनडीएमसी और डीएसएसबी के कितने डीसीबी गवर्न्स 11 रेवेन्यू एडिक्ट्स हैं दिल्ली के अंडर 2012 से, और उन्हीं के जो भी वेलफेयर उन्हें प्रोवाइडेड है उन्हीं पे कॉपरेट करते हुए वे काम करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें भी हमारे जोन्स डिवाइडेड हैं, जैसे नॉर्थ दिल्ली, इसके बाद है साउथ दिल्ली, देन ईस्ट दिल्ली। आउट ऑफ 272 मेजल अवार्ड्स इन दिल्ली, 104 मेल अवार्ड्स विद एनडीएमसी और एसडीएमसी एंड वेयर एज ईडीएमसी के 64 हैं। मतलब यहाँ पे नंबर गिवन है कि कौन से के कितने स्कूल हैं, ये आप देख लेना। ये आपको अब डाटा चेंज भी हो गया होगा, तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं कि अब हमारे पास एनडीएमसी या एमसीडी के या साउथ या ईस्ट दिल्ली में कितने स्कूल्स हैं। तो एनडीएमसी में कौन कौन से हैं? सिटी, करोल बाग, सदर, पहाड़गंज, सिविल लाइंस, नरेला, रोहिणी। जैसे इन नरेला जोन के अंडर भी काफी स्कूल्स हैं, रोहिणी जोन के भी अंडर काफी स्कूल्स हैं। एसडीएमसी में सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट और नजफगढ़, एंड ईस्ट में आ जाएंगे सादरा नॉर्थ और शादरा साउथ। ये और भी ज्यादा क्या है, बाइफर्केशन की गई है। ऐसे ही हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को दिल्ली में कैसे करा गया? चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, डीओई, एडिशनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, डीडीई। बहुत बार बच्चे सुनते हैं कि डीडीई के ऑफिस जाना है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे, वो है जोन वाइज के, एंड इसके बाद ऑफिसर है एजुकेशनल ऑफिसर, फिर प्रिंसिपल आ जाएंगे डीओई स्कूल के, फिर वाइस प्रिंसिपल, देन पीजीटी, देन टीजीटी, इसके बाद प्राइमरी टीचर, उसके बाद एनटीटी नर्सरी। जो एमसीडी के कमिश्नर हैं वो क्या करते हैं? ओवरऑल जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनके इंचार्ज हैं, उनके लिए एमिनिटीज बनाते हैं, और हमारी जो भी डिपार्टमेंट आएंगे उसके अंडर उनको डील करेंगे। और इसमें मैंने आपको पीछे बता दिया है कि कैसे कैसे आगे डिवीजन हुई है, यही जोनल डिवीजन यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे आगे जाके हमारी जोन्स में डिवाइडेड है। तो अगर एमसीडी में भी बात करूं तो क्या है? कमिश्नर, इसके बाद एडिशनल कमिश्नर, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर आ जाएगा, इसके बाद असिस्टेंट, स्कूल इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद हमारे पीआरटी टीचर्स आ जाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट हमारे प्री प्राइमरी जो एनटीटी टीचर्स हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। इनका ये कब आए थे एग्जिस्टेंस में? 1994 में सेक्शन 12 कमिट किया था कि जो हमारे 6 to 11 ईयर्स के बच्चे हैं वो इनरोल किए जा सकते हैं। बट दिस ब्रांच एनडीएमसी, ध्यान रखना यहाँ पे प्राइमरी भी है, अपर प्राइमरी भी है और सीनियर सेकेंडरीज भी हैं। 14 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 मिडल डे बोर्डिंग स्कूल एंड 8 सेकेंड स्प्रेड। मतलब यहाँ पे आपकी क्या बनी हुई है? मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट बनी हुई है। 1 मिडल डे बोर्डिंग स्कूल है, 8 सेकेंड स्प्रेड ओवर है। इसके बाद 13 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रन बाय एनडीएमसी हैं, और 7 सीनियर सेकेंडरी के हैं, 1 प्राइमरी सेकेंडरी के हैं। तो ये ध्यान रखना, और इसी के अंडर हमारे नवयुग स्कूल्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एनडीएमसी स्टार्ट विद द अटमोस्ट पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन हु इज नॉर्मली आईएएस रैंक का जो पर्सन होता है। इसके बाद हमारे सेक्रेटरी आ जाएंगे, चीफ विजिलेंस, यही बता देती हूँ मैं आपको, ये है हमारा, ठीक है। चेयरपर्सन आ जाएगी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी एजुकेशन डीओई, देन असिस्टेंट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मिडिल हेड और प्राइमरी हेड। आपको वो पूरी सीक्वेंस ना, ये अगर आप चार्ट याद कर लेते हो या फिर ये आपका माइंड मैप याद कर लेते हो तो आपको पूरी जो सीक्वेंस पीछे थी वो याद करने की या थ्योरीज में याद करने की जरूरत नहीं है। इनको याद कैसे करना है उसमें के लिए आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा आप कौन से लेवल पे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव का बात कर रहे हो, देन यू कैन रिमेम्बर। इसके बाद है कंटेनमेंट बोर्ड, डीसीबी, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड। कंटेनमेंट इन दिल्ली वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ने इन्हें किया था। दिल्ली कैंट के नाम से अब जानी जाती हैं। कब हुई थी? 1914 में। आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, आर्मी गोल्फ कोर्स, डिफेंस सर्विसेज इंस्टीट्यूट, मिलिट्री हाउसिंग, आर्मी एयरफोर्स प्राइमरी स्कूल एंड वेरियस डिफेंस रिलेटेड इंस्टॉलेशन इनके अंडर हुई है। आर्मी रिसर्च और आर्मी बेस के साथ ये टेरिटरीज के साथ ये स्कूल्स बनाए गए हैं। सो प्रेजेंटली कंटेमिनेंट गवर्नमेंट बाय द कंटेमिनेंट एक्ट 2006 के अंडर हमारी कौन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो इन पे वॉच रख रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं और फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका फंक्शन क्या है? लोकल म्युनिसिपल जो बॉडी थी उसके अंडर जितना भी काम हो रहा है उसे कंट्रोल करना। डायरेक्टर जनरल या फिर जो डिफेंस स्टेट है डीजीडीई, वो न्यू दिल्ली के डायरेक्टर या स्टेट है उस पर कमांड करना और जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट है उन्हें स्ट्रेंथन करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना। तो हमारे पास कंटेनमेंट के कितने हैं? मेनली 8 स्कूल हैं हमारे पास, 8 स्कूल हैं, 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो कौन कौन से उनकी लिस्ट है? कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ सदर बाजार, ओल्ड नांगल,
कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ झारेरा, इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल DID लाइंस, देन कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ मैरम नगर, इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ उरी इनक्लेव, सिल्वर ओक मॉडल एंड कृपा स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, डिफेंस है, इसके बाद DGE है, DGDE, प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव, इंडियन डिफेंस सर्विस के ही होंगे। मैंने कहा था कि अटमोस्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास IAS रैंक तक के हैं। इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट, देन प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, इसके बाद PGT, TGT, प्राइमरी और एंटिटी टीचर्स हैं। लोकल रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज का क्या है, जो भी हमारे MCD, NDMC, DCB थे, उन्होंने क्या क्या रिस्पेक्टिव चीजें देखी हैं, कौन कौन रिस्पेक्टिव की क्वालिटी, कौन कौन से रिस्पेक्टिव एरियाज की क्वालिटी पे वो बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, जो हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कैसे क्लासरूम होंगे, क्या विजन होगा, उसके बारे में, फिजिकल फैसिलिटीज स्कूल में क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी, टीचर्स की रिक्वायरमेंट या स्टाफ की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, और डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में कैसे काम करना है, मिड डे मील कैसे देनी है जो कि RT एक्ट के अंडर आते हैं, एंड फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करनी है। टीचर्स की नॉलेज और वर्क के डेडिकेशन को देख के उन्हें भी अवार्ड्स प्रोवाइड करने हैं, स्पेशल काउंसिल्स बनानी है। स्कूल मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल, इसके लिए कैसे काम करना है, ट्रांसपेरेंसी रखी है। ICTs को करना है फैब्रिकेशन, या कैसे ICTs को आप बिल्डअप करा सकते हो अपने स्कूल में, इलेक्ट्रिसिटी, वॉल, प्लेग्राउंड, इन पे कैसे ध्यान रखना है, स्पेशल नीड को कैसे प्रोवाइड करना है। ये सारे मैं आपके लोकल बॉडीज के क्या बता रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रही हूँ। रेगुलर सुपरविजन, RT एक्ट इम्प्लांट हो रहा है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल या इंस्ट्रक्शन मटेरियल स्कूल्स को मिल रहे हैं, प्रमोशन कैसे करना है, फेयर सिस्टम बनाना है एग्जामिनेशन का, और कोऑपरेशन रखनी है गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। इसमें हमने देखा MCD क्या है, NDMC क्या है, स्टेट लेवल पे कैसे स्कूल को हैंडल किया जाता है, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव है, लोकल लेवल पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन हमारी कौन सी लिस्ट में ऐड की गई है और उन्हें कैसे हम डील करते हैं, या कौन उन्हें फंड प्रोवाइड करता है, कितने कितने स्कूल दिल्ली में, ये तो आपको पूरा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हमारे जो दिल्ली में है वो कौन कौन से स्कूल है, कहाँ कहाँ स्कूल है, ये ध्यान रखना। अगर ये ध्यान नहीं रख सकते तो आप बस ये ध्यान रखो कि जो MCD या NDMC के स्कूल हैं वो साउथ में भी हैं, ईस्ट दिल्ली में भी हैं, नॉर्थ दिल्ली में भी हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का बेटा आप लोगों को माइंड मैप जरूर याद करना पड़ेगा। So it is all about our today's session. Keep going, keep growing and keep learning, my dear student. If you are finding something uneasy और आपको जो समझ नहीं आ रहा है, you can comment down. I will shortly reply to your comment. और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है जिस आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल क्लास बना दूंगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो मैंने बोला था कि आपके लिए होमवर्क है, तो वो आपको उनकी फुल फॉर्म्स जरूर देखनी है, ठीक है। If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Thank you.